सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि अगर ये हो रहा है तो आप 99% श्योर हो जाइए कि आपने कंसीव कर लिया है, आप इस बार आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। वो ब्राउनिश होगी, ब्राउन कलर की स्पॉटिंग जनरली होती है और उसमें दिन में 2-3 बार ऐसे करके स्पॉट करके मे बी आप लोगों को डिस्चार्ज हो सकता है। अपना मुझे ठीक 1 हफ्ता पहले से गैस सिलेंडर, हम लोग ये गैस सिलेंडर वाली गैस होती है, वो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब 24 घंटे मुझे ऐसा लगता था कि घर में गैस लीक हो रही है। अंदाज़ा हम वैसे लगा सकते हैं कि हमें ये चीज़ें अचानक से होने लगती है और पीरियड्स के 7-8 दिन पहले से हमें इस टाइप से अलग ही समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे स्टार्ट करते हैं नया वीडियो विद न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ और अपने भी शेयर करूँगी जो मैंने टेस्ट किया था उससे पहले ही जो मुझे समझ में आ चुके थे, जो मुझे सिम्टम्स फील हुए थे कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो ये वाली सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और प्लस आप लोगों को बताऊँगी कि जनरली हम कैसे पता लगा पाएँ कि हम लोगों ने कंसीव कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बताती हूँ मैं आप लोगों को, सब लोगों को, मोस्टली लेडीज़ को क्या फ़ील होता है अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उन्हें कौन सा लक्षण जो है वो सामने से दिखाई पड़ता है। तो उसमें कि सबसे पहला लक्षण जो है हमारा फ्रिक्वेंट यूरिन का। हमें बार बार से बाथरूम जाना पड़ता है अगर हमने कंसीव कर लिया है तो। मतलब पीरियड आने के 8-10 दिन पहले से ही हमें ऐसे वाले लक्षण जो है वो आने लगते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो मैंने बताया आपको कि हमें फ्रिक्वेंट यूरिन आता है, मतलब हमें बार बार बाथरूम आएगा और बाथरूम का जो मतलब स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, वॉल्यूम मतलब ज़्यादा होगा उसका यूरिन का। अगर हमने कंसीव कर लिया है तो ये भी एक लक्षण होता है, क्योंकि अंदाज़ा हम वैसे लगा सकते हैं कि हमें ये चीज़ें अचानक से होने लगती है और पीरियड्स के 7-8 दिन पहले से हमें इस टाइप से अलग ही समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग से हम ज़्यादा बाथरूम आ रही है, हमें किडनी पे ज़्यादा हमारा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हाई होने लगता है जैसे कंसीव होता है तो किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। इस वजह से बार बार जो है हमें यूरिन का समस्या शुरू हो जाती है। अर्ली प्रेगनेंसी साइन है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट में जो है वो हैवीनेस आ जाती है। देखो, हम प्रेगनेंसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होना ही होना है वो है ब्रेस्ट का हैवीनेस, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना तो निश्चित है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन उसी में होता है। तो इसीलिए उसका साइज़ जो है वो अपने हमारे बेबी के लिए फूड प्रिपेयर होने लगता है। जैसे ही हम लोग कंसीव करते हैं तो बेबी फूड की भी तैयारी होने लगती है, तो उस वजह से जो है उसके भी साइज़ इंक्रीज़ होता है। इस वजह से उसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी आ जाती है, मतलब हल्का सा पेन भी लग सकता है, उसमें हैवीनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, है ना। तो इस तरह से हम मतलब ब्रेस्ट में भी हमें समझ में आ जाता है कि हमारे ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, उसका साइज़ में बदलाव प्लस हैवीनेस प्लस कुछ हल्का सा पेन भी फील हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण होता है अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, प्रेगनेंसी का। एंड थर्ड है दोस्तों, स्मेल आना। सडनली आज आप नॉर्मल हो और कल से ही आपको ऐसी खतरनाक सी स्मेल आने लगेगी कि आप खुद समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। पहले कुछ टाइम तक तो ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ लगातार बनी रहती है तो आप लोग इसको समझ लो कि ये हो ना हो प्रेगनेंसी का साइन है कि आप लोगों ने कंसीव कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो वो स्मेल किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, उसका कुछ ये नहीं है फिक्स कि इसी चीज़ की स्मेल आएगी आपको, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ अपना, मुझे ठीक 1 हफ्ता पहले से गैस सिलेंडर, हम लोग ये गैस सिलेंडर वाली गैस होती है, वो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब 24 घंटे मुझे ऐसा लगता था कि घर में गैस लीक हो रही है। तो इस टाइप से मुझे इतनी स्मेल आने लग गई थी, तो उससे भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे को भी कंसीव हो गया है। और थकान, ज़रूरत से ज़्यादा थकान सी हमें फ़ील होने लगती है अपने आप ही। हम थोड़ा सा भी काम करते तो लगता है थोड़ी देर बैठ लो, लेट लो, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है हमको, अचानक से ऐसा हो जाता है। और पैरों में दर्द, कमर में दर्द हल्का हल्का सा ये भी शुरू हो जाता है। और लोअर एब्डोमिनल एक हमको अलग सी हैवीनेस, क्रैम्पिंग टाइप की, मतलब अलग ही सा पेट की जो हमारा जो लोअर एब्डोमिनल हिस्सा है वहाँ पर हमें हल्के हल्के से ऐसा लगेगा कि कुछ चुभ रहा है,
लेकिन वो बहुत हल्का होता है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम बर्दाश्त से बाहर है, जैसे पीरियड्स में पेन होता है वैसा वाला नहीं होता है। हमें ऐसा फीलिंग आती है कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन पीरियड्स का पेन और ये जो कंसीविंग वाला पेन है ये बहुत ज़्यादा अलग होता है। पीरियड्स के पेन जो होते हैं वो तेज़ होते हैं, तेज़ होते हैं, मतलब कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा रहता है पीरियड्स आने वाला पेन कि उन्हें मेडिसिन तक लेनी पड़ जाती है, इतना ज़्यादा पेन होता है। बट जो ये प्रेगनेंसी कंसीविंग वाले पेन होते हैं ये लाइट पेन होते हैं। इसमें हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम दवाई ले लें या हम, है ना, बट लेकिन कुछ हमें फ़ील होता है कि हाँ हमारे जो नीचे यूट्रस है उसमें कुछ हमें लगेगा, कुछ हैवीनेस सी हमें है, हमारा जो लोअर पार्ट है वहाँ पर हमें एक हैवीनेस सी कंटिन्यू बनी रहती है, हैवीनेस सी। पेन कभी कभी होता है, कभी कभी पेट में हमें लगेगा कि लोअर एब्डोमिनल जो हमारा हिस्सा है वहाँ पे हमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमें कुछ पेन है, ठीक है। और जो पीरियड वाला होगा वो तो कंटिन्यू बना रहता है, उसके तो अलग ही तरह से वो समझ में आता है वाला पेन, ठीक है। एंड इसके अलावा हमें फूड क्रेविंग हो सकती है, हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति हमें ऐसा लग सकता है कि हमें कुछ मीठा मीठा मिल जाए या हमें कुछ नमकीन नमकीन खट्टा खट्टा कुछ भी हो सकता है। वो फूड क्रेविंग भी काफ़ी सारी महिलाओं में देखी जाती है अगर उनको कंसीव हो गया है तो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है जिसके बिहाफ में 110% आप श्योर हो सकते हो कि आपने कंसीव कर लिया है, तो वो है आप जो हमारा जो डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है, अगर वो अदर टाइम का डिस्चार्ज है तो वो थिक रहता है ना। लेकिन अगर हमने कंसीव कर लिया है, अगर हमने कंसीव कर लिया है तो जो हमें डिस्चार्ज आएगा वो आता है ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि इस अगर ये हो रहा है तो आप 99% श्योर हो जाइए कि आपने कंसीव कर लिया है, आप इस बार आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो जो उसका डिस्चार्ज रहेगा, प्रेगनेंसी वाला जो डिस्चार्ज रहेगा, उसमें सबसे पहले तो वो बहुत पानी की तरह पतला रहेगा, पानी की तरह पतला रहेगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है, ठीक है, उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, ट्रांसपेरेंट रहता है, बिल्कुल पानी की तरह, पानी की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फ्रेंड्स एक और सिम्टम्स होता है, उसको प्री इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। जनरली बहुत कम महिलाओं में ये होता है, मैं बता दूं एक बात, सब में नहीं होता, बहुत कम लेडीज़ में ऐसा होता है। लेकिन ये है कि जिनको ये होता है तो उसमें ये रहता है कि स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग जो है वो रेड कलर की नहीं होगी, या वो पिंक होगी, या वो ब्राउनिश होगी, ब्राउन कलर की स्पॉटिंग जनरली होती है। और उसमें दिन में 2-3 बार ऐसे करके स्पॉट स्पॉट करके मे बी आप लोगों को डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। वो रेड नहीं होगा, रेड होता तो वो पीरियड का ही होता है, लेकिन पिंक या लाइट पिंक सा या ब्राउनिश सा रहेगा तो वो प्री इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है उसको, कि उसका भी मतलब यही रहता है कि हमको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है ना। ये सब चीज़ हमको ये पीरियड के 1 हफ्ते पहले से ही हमको सिम्टम्स समझ में आने लगते हैं। जनरली सभी महिलाओं को समझ में आने लगते हैं, बस कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि हमें थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेनी शुरू कर देनी चाहिए अगर हमको ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और तो हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क होकर अपना ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। एंड अपने हस्बैंड को भी सब बता देना चाहिए कि मे बी मुझे कंसीव हो गया है ना। तो उस तरह से थोड़ा बहुत आप लोग पहले से ही थोड़ा सा अपना केयर करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एंड कुछ केसेस में फ्रेंड पहले से ही जो है वो स्मेल के साथ साथ वॉमिटिंग भी आने लगती है ना। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि खाली स्मेल आए या खाली हमको उबकाई सी आए, और ऐसा भी हो सकता है कि स्मेल भी है और साथ में हमें वॉमिटिंग भी आए, तो गैस भी बनती है और गैस ज़्यादा पास भी होती है, ठीक है, ब्लूटिंग होती है कुल मिला के हमें। तो गैस ज़्यादा पास होती है, ज़्यादा गैस से कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनती है, तो उस हिसाब से ज़्यादा गैस पास भी होती है। तो ये भी सारे जो हैं ये लक्षण हैं शुरुआती प्रेगनेंसी के। तो दोस्तों आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अब आगे नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। बाकी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिएगा, 2 लाइन आने के बाद अपने कुछ दिन वेट करके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा एंड उसे फॉलो कीजिएगा। मे बी आप लोगों के साथ प्रेजेंट टाइम पे ऐसा हो रहा होगा, तो आप लोग भी मान के चलिएगा कि आप लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्रेगनेंसी का जो फाइनल कंफर्मेशन है वो किट से आप लोग कीजिएगा, है ना। ये सब लक्षण आपको हो रहे हैं, फिर आप लोग पीरियड डेट का वेट कीजिए, और फिर एक दिन अगर ये सब लक्षण आपको हैं
तब तो 100% आपको पीरियड डेट वाले दिन भी आप चेक कीजिए तो 100% आपके उसमें जो किट है उसमें 2 लाइन आनी है निश्चित तौर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।